पूर्ण अहिंसा, यानी जहां एक छोटी सी चींटी तक को नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है, वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गोता लगाते हैं। आज की इस खास चर्चा में हम 2500 साल पुराने एक ऐसे दर्शन की गहराई में उतरेंगे जिसने दुनिया को शांति, आत्मसंयम और खुद पर विजय पाने का एक अद्भुत संदेश दिया है। ये एक ऐसा सफर है जो वाकई हमारे सोचने का नजरिया बदल सकता है। शुरुआत करते हैं इस बुनियादी सवाल से कि आखिर जैन धर्म है क्या और कैसे ये पूरी तरह से अहिंसा के मार्ग पर टिका हुआ है। देखिए, ये कोई आम दर्शन नहीं है। इसकी जड़ें सत्य, कठोर तपस्या और गजब के आत्मनियंत्रण में गहराई तक फैली हुई हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो शब्द है ना, जैन, ये दरअसल जिन शब्द से आया है। अब जिन का मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बस चुपचाप या निष्क्रिय होकर बैठा रहे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एक महाविजेता, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने ही मन, अपनी इच्छाओं और सबसे बढ़कर अपने क्रोध पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली हो। मतलब ये बाहरी दुनिया के दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर बैठे अहंकार से लड़ने की एक बेहद सक्रिय और साहसिक जंग है। और इस आंतरिक जंग को जीतने का सबसे बड़ा आधार क्या है? वो है ये गहरी मान्यता कि दुनिया के हर एक जीव में एक आत्मा होती है। हाँ, हर जीव में, चाहे वो हम इंसान हो, कोई जानवर हो या फिर जमीन पर रेंगने वाला एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा। अब अगर हर जीव में एक ही जैसी आत्मा है तो जाहिर सी बात है, हम किसी को भी दर्द कैसे दे सकते हैं? यही वो चरम करुणा है जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन महान आत्माओं की जिन्होंने दुनिया को इस रास्ते पर चलना सिखाया। विशेष रूप से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की महान यात्रा के बारे में। इस रास्ते का नेतृत्व करने वाले इन महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने संसार के दुखों से पार पाने और मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता दुनिया को दिखाया। अब ये दर्शन कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जिसकी शुरुआत पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी से होती है और फिर सदियों का सफर तय करते हुए 599 ईसा पूर्व के आसपास ये विचार अपने 24वें और यकीनन सबसे प्रसिद्ध शिक्षक महावीर स्वामी तक पहुंचता है। महावीर स्वामी की अपनी कहानी, सच कहूं तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसका जन्म राजघराने में हुआ हो, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, वो महज 30 साल की उम्र में अपना सब कुछ छोड़ देता है। सर्वोच्च ज्ञान की तलाश में वो जंगलों में निकल जाते हैं, सालों तक भूखे रहते हैं, घोर कष्ट सहते हैं और गहरे ध्यान में डूब जाते हैं। और इसी अकल्पनीय कठोर तपस्या के बाद जाकर उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब सवाल ये है कि महावीर स्वामी जैसी वो आंतरिक विजय हम और आप कैसे पा सकते हैं? इसके लिए ये दर्शन हमें 5 बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत देता है। ये 5 सिद्धांत कोई महज किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हर रोज अपनी आत्मा को शुद्ध करने के बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम है अहिंसा, यानी मन, वचन या कर्म से किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। दूसरा है सत्य, मतलब हमेशा सच बोलना। तीसरा अस्तेय, यानी जो अपना नहीं है उसे न लेना, चोरी न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य, जिसका सीधा सा अर्थ है अपने सभी इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखना। और पांचवा है अपरिग्रह, यानी चीजों के प्रति आसक्ति न रखना और जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा न करना। इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाता है, इसका एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण हमें जैन साधुओं में देखने को मिलता है। कई साधु हमेशा नंगे पैर चलते हैं और अपने मुंह पर एक छोटा सा कपड़ा बांध कर रखते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनके चलने से या सांस लेने तक से हवा में मौजूद किसी सूक्ष्म जीव को गलती से भी कोई नुकसान ना पहुंच जाए। है ना ये कमाल की बात? ये रोजमर्रा की जिंदगी में करुणा और अहिंसा का एक ऐसा चरम रूप है जो सच में हमें हैरान कर देता है। वक्त के साथ जैसे जैसे इस दर्शन का विस्तार हुआ, इसके अनुयायी मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में बंट गए, दिगंबर और श्वेतांबर। 2 अलग रास्ते, लेकिन मंजिल बिल्कुल एक। अगर हम इन दोनों परंपराओं को देखें तो दिगंबर संप्रदाय पूर्ण त्याग पर जोर देता है, यहां तक कि वो वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं ताकि दुनिया की किसी भी चीज से कोई मोह या जुड़ाव न रहे। दूसरी तरफ श्वेतांबर संप्रदाय में सादगी और पवित्रता के प्रतीक के रूप में सफेद वस्त्र पहनने की परंपरा है।
दोनों के तौर तरीके भले ही थोड़े अलग लगें, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि पहनावे और त्याग के इन अलग अलग तरीकों के बावजूद दोनों का अल्टीमेट गोल 100% एक ही है, आत्मा की पूरी शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। अब आते हैं अहिंसा के उस गहरे प्रभाव पर जिसने सिर्फ इतिहास को ही नहीं बल्कि हमारी आधुनिक दुनिया को भी एक नई शक्ल दी है। हमें ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ प्राचीन इतिहास के किताबों में दफन हो गई। 2500 साल पुराने इस दर्शन ने हमारी आज की दुनिया को बहुत गहरे से प्रभावित किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी। गांधी जी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाले जो आधुनिक अहिंसक आंदोलन चलाए, उनकी जड़ें इसी प्राचीन संदेश में थीं। और आज भी पूरी दुनिया में लाखों लोग पूरी शिद्दत के साथ इस शांतिपूर्ण रास्ते पर चल रहे हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम वापस उसी जिन वाले विचार पर पहुंचते हैं। सच्ची जीत का मतलब किसी दूसरे देश पर कब्जा करना या हथियारों से बाहरी दुनिया को जीतना नहीं है। सच्ची जीत तो अपने ही भीतर बैठे उन छिपे हुए राक्षसों, अपने क्रोध, अपने लालच और अपने अहंकार को हराने में है। जो इंसान इस लड़ाई को जीत लेता है वही दुनिया का सबसे महान विजेता कहलाता है। और अंत में एक ऐसा विचार जो यकीनन हमारे दिमाग में घूमता रहेगा। आज की इस सुपर फास्ट, तनाव से भरी और अक्सर आक्रामक दुनिया में हम अहिंसा और करुणा के इस गहरे स्तर को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? क्या हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में किसी के लिए थोड़ी और दया, थोड़ा और संयम दिखा सकते हैं? सच कहूं तो ये प्राचीन संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए आज भी एक बहुत बड़ी और प्रासंगिक चुनौती है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।